अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत को जंग की बजाय तिजारत का मशवरा। सऊदी अरब में अमेरिका सऊदिया इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी सीज फायर कराया। मेरी टीम ने 3 हफ्तों तक अनथक मेहनत की। पाकिस्तान और भारत की क़यादत मजबूत और ज़हीन है। दोनों दोस्तों से कहा कि न्यूक्लियर मिसाइलों की बजाय तिजारत का सोचें। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को ताल्लुकात में बेहतरी की पेशकश। कहा, अगर ईरान के साथ डील हो जाए तो खुशी होगी। ये एक ऐसी पेशकश है जो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय एहलकार पर मनसबी हैसियत के मनाफी सरगर्मियों का इल्जाम। वजारत खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मुरासला दिया। इससे कबल भारत ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में निकल जाने का हुक्म दिया। भारतीय मीडिया ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तानी सिफारतकार को गैर सिफारती सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। तुर्किया के सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़े ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान ने काबीना इजलास से खिताब में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़े मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारक पेश करता हूँ। तुर्किया इंशाअल्लाह बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों ममालिक अमन, तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। पाक आर्मी के 6 जवान, एयरफोर्स के 5 अफसरान ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय जाहरियत से मुसल्लह फौज के 78 जवान जख्मी हुए। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल हैं। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई के दरमियानी शब हिंदुस्तानी फौज ने बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले शुरू किए, जिनमें खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की कुर्बानियाँ जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय जाहरियत ने पूरी कौम को मजीद मजबूत और मुत्तहिद कर दिया। ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूस ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पूरी कौम पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन से किया अपना अहद पूरा किया। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला आवाम करेगी। भारतीय वज़ीर आज़म पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की है, लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो सिमट नहीं सकेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी एजेंडे पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गईं। खातून को गले लगा लिया, सब्जियों के रेट पूछे। वज़ीर आला ने प्याज, करेले, आलू, गोभी और गवार की फलियां के निर्ख दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने चौपुर्जी के इलाके में बाजार का भी दौरा किया। कहा, मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं।
तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया। उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं है। उनको अच्छा है वो बॉलीवुड की फिल्में बनाए, फिल्में बना के पाकिस्तान को शिकस्त दे ले। वैसे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान को शिकस्त देना इनके बस की बात है। नरेंद्र मोदी ने बुज़दिलाना और शिकस्त खुर्दा तकरीर की। भारत बॉलीवुड ही के काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म खारी की सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। आशिक किरमानी ने कहा, ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने मुकम्मल मनसूबा साजी की है। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तीनों बहनों की मुलाकात। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वकला की भी मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए ताकि कौम में यकजहती हो, बानी और बुशा बीबी की रिहाई हो। लीडरों के मुकद्दमात और पकड़ धकड़ का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। बानी ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम और फोर्सेस को अलर्ट रहना होगा। मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है, वो इस वक्त सख्त गुस्से में होगा। जंग में 60% गेम दिमाग की होती है। मुझे खदशा है कि मोदी दोबारा कुछ करेगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बताया, बानी ने कहा है कि मेरी तरजीह तहरीक है, PAC नहीं। जुनैद अकबर पर छोड़ रहे हैं, वो कौन से ओहदे पर रहना चाहते हैं। उधर रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिया। कहा, यह ओहदा पार्टी की अमानत था और पार्टी क़यादत की हिदायत पर अपना इस्तीफ़ा जमा करवाया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। भारत से अब मकबूजा कश्मीर और पानी पर बात बराबरी की सतह पर होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, हमारी अफवाज ने भारत की नाम नहाद बालादस्ती को मलिया मेट कर दिया। भारत खित्ते में अदम तवाजुन और अपनी बालादस्ती चाहता था। ताकत के तवाजुन को पाकिस्तान ने बरतरी में तब्दील कर दिया। दहशतगर्दों को पैगाम है, भारत अपने आप को नहीं बचा सका, अब आपको क्या बचाएगा। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का 15 मई को यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान ना सिर्फ एक पुरअमन मुल्क है बल्कि अपनी सरहदों, खुद मुख्तारी और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार भी है। ऑपरेशन बिनियानुन मरसूस। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अजीम उश शान जलसा। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अहद दोहराया। मुकर्रीन का कहना था, दिन के उजाले में भारतीय जहरियत का जवाब देकर पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वह अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। शुरका ने कौमी तरानों के साथ वतन से वफादारी का इजहार किया। आखिर में शहदा के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। उधर कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से सलातुल शुक्र अदा की गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने पाक फौज के अफसरों और जवानों के साथ नमाज शुक्राना अदा की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब। दोनों ममालिक के दरमियान हथियारों की खरीदारी का $142 बिलियन का मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज की तरबियत और तकनीकी ताउन के लिए मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए।
अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सेहत और तिब्बी रिसर्च में ताउन के लिए मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की घुड़सवारों के हसार में सऊदी शाही महल आमद। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया।